तो आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। यह है माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, देयर नो प्रॉब्लम। आप आराम से सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हो, सबको फ्री है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर एपिसोड 10 एंड 11 को, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो लास्ट एपिसोड है और काफ़ी सारे मतलब फेक अफवाह फैल रखी थी कि जो हमारा एपिसोड 11 होगा वो 70 मिनट का होगा, 70 मिनट का, जो काफ़ी गलत है। एंड काफ़ी लोगों ने सब वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो टोटल चल रहा है, अब क्या चलता है, मिर्चिरो वहाँ पर सो रहा है अपर 5 को मारकर, एंड टांजीरो, ज्ञान और नेजुको जैन वो सारे लड़ाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पर बीच में लव हसीरा का एंट्री होती है। एंड मुझे भाई समझ नहीं आ रहा भाई लव हसीरा इतना लेट क्यों आती है। मतलब कि एक लोअर क्लास डिमन, लोअर बोला लोअर, जो फिशरमैन ने वो किया था उसे, मतलब कि पैदा किए थे मतलब फ्रीज को, वो उनको इसको मारने में कितना टाइम लग गया। उतने देर में ये टांजीरो ने 4 उसको मार दिया, अपर 4 को मार दिया। तो वहाँ पर ये मिचिरो उसको अपर 5 को हरा दिया। एंड लव हसीरा बस एक मछली को मारने में इतना टाइम लगा दिया एक लोअर क्लास डिमन को। बट कोई बात, जब यहाँ पर ये आती है एकदम ओवर पावर्ड दिखाती है, एकदम ओवर पावर्ड है, ये ह्यूमन से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, सब कुछ पता चलता है। बट यहाँ पर ये कब अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करती है कुछ नहीं पता। जो यहाँ पर हाथ में सोर्ड देख रहे हो ना, सोर्ड में तो अक्षर लिखे हैं जापानीज में, उसका मतलब है लव। एंड इसको आप लव ट्रांसलेट कर सकते हो आराम से। गूगल प्ले में बहुत मुश्किल से किया है, बट गूगल में देख कर मैंने बताया कि इसका मीनिंग लव है। एंड ये लव हसीरा है, अब इसको पता नहीं होता कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ये जो डीमन है वो कौन डीमन है, ये मतलब पता कुछ होता नहीं। इसमें गलती टांजीरो की होती है। टांजीरो पूरा सही डिस्क्राइब कर नहीं पाता, मतलब कि फाइट के दौरान, कि ये जो डीमन है इसका क्लोन है। असली डीमन की बॉडी है कहीं और छुपा कर रखा है, उसे पता होता नहीं है। एंड फाइट के बीच में जो ये लव हसीरा है उसे एकदम प्यार से हरा रही होती है, उसके इतने करीब चले जाती है, गले तक चल जाती है। एंड वो भी आराम से खड़ा है, ले मुझे मार ले। एंड वो भी मार रही है उसको, बट उसे जब कुछ बोलता है एंड उसके मुंह से तो साउंड वेव निकलता है ना भाई, वो फिर वो बोलता है टांजीरो, अरे पागल, वो उसका नकली बॉडी है, असली बॉडी तो उसके अंदर छिपा पड़ा है बबुआ। तो वो फिर जब तक लेट हो चुका होता है, एंड वो फिर जो क्लोन होता है उसका, जो बहुत पावरफुल है, उसके एकदम बेहोश कर देता है। एकदम जो चिल्लाता है उसके सामने, एंड वो सुन हो जाती है। एंड वो अपना पास्ट को याद कर रही है। एंड यहाँ पर वो जो क्लोन है यहाँ पर उसके पास आता है एंड उसे मुक्का मारने वाला होता है, लिटरली उसे मुक्का मारने वाला होता है। एंड समझ आता है इसकी, इसने मुक्का मारा तो उसका गर्दन उल्टा फिर से घूम जाएगा। तो टांजीरो, ज्ञान और ये नेजुको जैन उसे उठाकर ले जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर लव हसीरा देखती है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं मुझे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर लव हसीरा पास्ट दिखाता है, तो पास्ट काफ़ी घटिया है एंड काफ़ी फद्दू पास्ट लगता है। लव हसीरा का तो पास्ट है ना मुझे, मतलब जहाँ म्यूचिरो, फायर हसीरा, ब्रीथिंग हसीरा, विंड हसीरा, इनकी स्टोरी देखो और इसकी स्टोरी देखो भाई। मेरा कोई शादी, मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा था मैं, इसलिए मैं हसीरा बन गई। वेरी गुड, मतलब कुछ सेंस बनता है इस बात का, मतलब तुम्हारी किसी से शादी नहीं हो पा रही, तुम हसीरा बन जाओ। तो मुझे इसकी स्टोरी को शेयर करना सबसे बेकार है। ये ओवर पावरफुल बचपन में थी एंड ये 10 किलो उठा लेती है बचपन में, बस शादी किसी से हो नहीं पाती, बस इसलिए ये हसीरा बन जाती है एंड डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेती है फॉर टाइम पास। एंड यहाँ पर जब कुछ होते हुए भी जब लव हसीरा फिर सब पता क्या कब सपना देखने लगी उसे साइड के बीच में, एंड फिर तो वो होश आता है। फिर ये डीमन स्लेयर मार्क जो यहाँ पर कोलर नीचे है वो अवेकेंड होता है। एंड वो जो डीमन है वो देख लेता है कि अवेकेंड मार्क है इसका, बट ये नहीं पता चलता कि कब अवेक किया है। तो यहाँ पर जो लव हसीरा है वो अकेले इसको निपटा रही है जो क्लोन है। एंड जो क्लोन पर ना लव हसीरा खाली भारी पड़ रही है, लव हसीरा एकदम पावरफुल लड़ रही है, एकदम प्रॉपर टक्कर दे रही है उसको। एंड यहाँ पर अलग साइड नेजुको और जो टांजीरो और ज्ञान है, इनको मौका मिल जाता है असली बॉडी ढूंढ के मारने का। ये असली बॉडी को ढूंढ भी लेते हैं, बट भाई वो छोटा सा होकर ना और छोटा होकर भागना शुरू कर देता है। इतना तेज भागता है कि ये मतलब कि नेजुको जैन, टांजीरो और ये क्या बोलते हैं ज्ञान, इन तीनों के हवा टाइट हो जाती है। एंड यहाँ पर भाई काफ़ी मुश्किल से उसे मौका मिलता मारना है, तभी वो मार नहीं पाता। तो टांजीरो का तो पैर टूटा हुआ था, देख सकते हो जो एपिसोड 9 था उसमें उसका पैर डैमेज हो गया था काफ़ी ज़्यादा। एंड उसको मतलब एक तरीके से ना टांजीरो अब ये सोचता है कि अब मैं कैसे क्या करूं जिससे कि मैं बहुत तेज दौड़ूं एंड उसको मार पाऊं।
बट यहाँ पर ना उसे एक चीज़ याद आता है कि मैं एक ही कर सकता हूँ कि मैं मतलब कि लाइटनिंग ब्रीथिंग करूँ, जैसे वो करता है, क्या बोलते हैं हमारा मेन फनी करेक्टर, एंड उसके बाद मैं तेज़ी से दौड़ूँ और फिर हो जाए। एंड ये कर भी लेता है, प्रॉपर वे में वो कर नहीं पाता बट वो कर लेता है। एंड वो एक गॉड स्पीड लाइटनिंग स्पीड पर आकर उसे जब मारने जाता है ना अपर फोर को, वो अब अपने साइज को श्रिंक, पहले श्रिंक था और वो फिर से बड़ा हो जाता है एंड बहुत बड़ा होने के मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन साइज में आ जाता है। बट इस बार वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, पहले वो रो रहा था पर अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में होता है कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वगैरह वगैरह जो भी था। उसके बाद भाई वो फिर उसे ट्रांजिरो को मारता है एंड फिर मार के फिर उल्टा गले में तलवार लटका हुआ है और वो भागता है एंड पहाड़ से गिर जाता है। पहाड़ से गिरने के बाद जो ट्रांजिरो है ना पैर पे लटक जाता है और नेजुको जन बेहोश हो जाती है, दोनों गिरते हैं। पर यहाँ पे ज्ञान ऊपर ही रहता है, कूदता नहीं है, वो बेवकूफ नहीं था। और यहाँ पर ना अब उसके दोनों हाथ ट्रांजिरो ने काट दिया था एंड वो दोनों विदाउट हाथ को जनरेट किसी तरीके से वो करता है, रिजनरेट करता है एंड बोलता है मुझे ताकत के लिए मुझे किसी ह्यूमन को खाना पड़ेगा। एंड वहाँ पर ट्रांजिरो को छोड़कर तो घायल था कुछ उसे मार देता ज़्यादा अच्छा रहता, बट उनको छोड़कर ह्यूमन बीइंग के फ्लेश को ढूंढने चले जाता है कि कोई ह्यूमन बीइंग मिल जाए उसे मैं खाऊंगा। एंड उसे 2-3 वो मिल जाते हैं तो स्वॉर्ड्समिथ जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो उनको खाने के लिए वो चले जाता है। एंड जब तक वो फिर देखता है ना कि ये ट्रांजिरो की भाई अब ये खाने जा रहा है तो मुझे उनको बचाना पड़ेगा, तो ये वापस उठता है। बट इस बार जब वो उठता है ना तो तलवार उसकी गले पर अटकी होती है बीच के बीच, एंड इस बार वो फिर तो तलवार होता नहीं, वो जा ही रहा होता है तो म्यूचिरो आता है तो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड उसको वहाँ से फेंकता है, वो ये स्वॉर्ड लो। बस भाई स्वॉर्ड में ना जो इसका हैंडल होता है वो लगाया नहीं होता। मुझे यहाँ पर इतना गुस्सा आता है ना भाई, एपिसोड 11 में इतना गुस्सा आता है कि भाई तुमने स्वॉर्ड दिया है तो भाई वो भी लगा देते, तो हैंड क्लिप था वो जो मतलब फायर सीना ने उनको दिया था ना मुश्किल से। फायर सीना ने बोला था भाई तुम ये लो, तुम्हारा मतलब कि मेरा सिंबल है। अब इस चीज़ देखने के लिए, उसका स्वॉर्ड को देखने के लिए मुझे 1 साल वेट दोबारा करना पड़ेगा। मतलब कोई सेंस ही इस बात का, मुझे भाई इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई सेंस को देख के, भाई पूरा बन गया है तो हल्का सा वो भी लगा दो। एंड तक उसके स्वॉर्ड में क्लिप बिना लगाए दिखाता है, उसको स्वॉर्ड दिखने में मिलता है नहीं, तो स्वॉर्ड क्लिप वो देता है लगाने के लिए स्वॉर्ड में, वो लगा हुआ हमें दिखता ही नहीं पूरे एपिसोड में। एंड इसको देखने के लिए हमें 1 साल और वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो ये चीज़ वो जाता है लड़ाई करने के लिए, बट इस सुबह भी वो हो रही होती है, नेजो को जब बेहोश थी वहाँ पर तो वो गला तो काट देता है उसका, पर वो मरता नहीं है ना बना। अब वो मरता नहीं है, फिर वो बोलता है भाड़ में गया ये, तो नेजो को जंग बचाऊंगा। नेजो के जंग पर जब जाता है ना वो वहाँ पर होल्ड कर लेता है, सूरज उसको घायल ना करे, जरूरत वो जल ना जाए, वो एकदम होल्ड कर लेता है, लिटरली उसे होल्ड कर रखता है। पर नेजो को जैन वन कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, वो मर रही होती है नेजो को जैन। तो नेजो को क्या करती है, उसे किक करती है, बट उस समय होता है भाई कुछ उपाय लगाता है, फटाफट वो छुपाता है, वो पैनिक कर जाता है, करूँ क्या, या मैं उनको बचाऊँ या मैं नेजो को जगह बचाऊंगी। उसे गला कटने के बाद ही वो स्वॉर्ड में जो जितने भी थे उनके पीछे पड़ा हुआ था वो खाने के लिए, डिजनेट करने के लिए, मतलब गला कट चुका है, गला उसके सामने गिरा है, तभी वो भागे जा रहा था और वो मरने वाले थे स्वॉर्ड में। तो वो नेजो को क्या करते, किक करते जोर से। एंड उस समय वो फिर बोलता है कि आप नेजो को मरी गई है तो मुझे आप उससे मतलब उसका तो सेक्रीफाइस है, बर्बाद जाने नहीं दूंगा। फिर वो स्मेल करता है और पता लगाता है कि इसका असली बॉडी उसके दिल के अंदर है, तो उसका दिल था, हार्ट था, उसके अंदर उसकी असली बॉडी है। एंड वो वापस जाता है एंड उसके दिल को पहले काटता है, दिल को काटने वो गला हल्का बाहर निकालता है, गले को एकदम चीरता है। इस बार जो स्वॉर्ड था बहुत पावरफुल था एंड काफ़ी अच्छा था स्वॉर्ड, एंड बट उसमें बस क्लिप हैंगर और लगा देते हैं ना भाई, कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लिप हैंगर नहीं लगाया, बाहर में बस दिखा दो देते भाई स्वॉर्ड दिख कैसा रहा है उसके क्लिप हैंगर के साथ, बट भाई वो नहीं दिखाता भाई, बिल्कुल मुझे गुस्सा आता है। बट गला काट देता है एंड भाई फिर टांजियो रो रहा होता है, भाई क्या हो गया, क्यों हो गया। एंड पीछे से नेजो को जन आती है एंड बोलती है आई एम अलाइव। एंड उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है आई एम अलाइव बोलते ही ना वो एकदम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई ये जिंदा कैसे है, सब चौक रहे होते हैं, भाई ये डिमन होकर भी जिंदा है, क्योंकि उसके आँख अभी भी डिमन वाले हैं। एंड तरीके से वो ह्यूमन नहीं बना, लोग लग रहा है ये ह्यूमन बन गई है या नहीं बनी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जिंदा है बस उतना ही काफ़ी मेरे लिए। जब ये लोग मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पर एक बैकहैंड दिखाता है कि भाई जो लव हसीरा है ना लिटरली रो रही थी, उसे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, एंड वो मर ही चुकी होती जब तक वो नेजो मतलब कि नेजो को और ये
ताजा को अगर नहीं काटते तो। एंड वो एकदम मतलब ये समझो मर चुकी थी, वो अकेली भी थी एंड सांप से खा ही चुका था एंड वो एकदम मर चुकी थी, लिटरली रो रही थी कि आई एम गोइंग टू डाई। मतलब इतना इजीली गिव अप कर दिया। लड़कियां होती है ऐसी है भाई, बट गिव अप करने वाली है बेवकूफ सी। तो ये चीज यहाँ पर दिखाता है कि लव स्टोरी कितनी मतलब, एक तो भाई इतनी लेट आती है एंड आते ही वो बोल रही है मरने वाली हूँ मैं। तो भाई ये बहुत ज्यादा मुझे बेकार लगा। सेकंड सीजन में वो एक मछली मारती है, उसके बाद सीधा 8 सीजन में दिखती है। उसमें कोई सोचा कि कर क्या रही है लव सीरा, पता नहीं कहाँ घूम रही थी पता नहीं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर, जो हमारा मेन विलन होता है, जो सबका हेड का हेड होता है, माइकल जैक्सन हमारा, वो माइकल जैक्सन अब बोलता है नहीं बोलता है कि भाई फाइनली मैं अब डिवावा कर सकता हूँ सन को, मैं अब सन के बाहर भी निकल सकता हूँ, बस मुझे नेजुको जैन को खाना पड़ेगा। नेजुको जैन में मैं डिवावा कर लिया और मैं मतलब कि जॉब प्रॉपरली कर लूँगा तो मुझे सन से निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा एंड मैं फिर पूरे वर्ल्ड को ओवरटेक कर दूंगा एंड सारे ह्यूमन को खा जाऊंगा। फिर उसका बैक स्टोरी दिखाता है, जो ये बंदा बच्चा था ये बस 20 साल तक जिंदा रहता, 20 साल तक, 20 ईयर्स। उसके बाद कभी फिर 20 ऐसी वो 21 साल का होगा, मर जाएगा। तो इसको ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट होता है, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर होता है पता नहीं क्या होता है भाई, और साथ में वहाँ दवाई दे देता है सुपर ह्यूमन वाला, पता नहीं क्या दवाई मिल जाता है उसको कि वो डिमन बन जाता है। बस सिंपली वो डिमन बन जाता है, धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सप्लोर करता है लोगों मार मार के एंड उसका क्रेविंग होती है कि मैं ह्यूमन फ्लेश को खाऊं, मुझे ह्यूमन बींग खाना है। तो भाई वो सिंपल ह्यूमन बींग रात में खाता है, सुबह उसे डर लगता है निकलने से एंड कभी निकल नहीं पाता। फिर वो धीरे धीरे काफ़ी लोगों को डिमन बनाता है, जिससे कि उसमें एक नेजो को जैन भी होती है, जिससे कि कोई तो ह्यूमन बींग होगा जो सन को ओवर पावर कर लेगा। तो यहीं पर उसका चीज़ पता चलता है कि भाई नेजो को जैन डिवावा कर चुकी है। वो इतना खुश होता है कि भाई वो जहाँ रहता था, मतलब जिस बॉडी में रहता था बच्चा बन के, उसकी मम्मी मार देता है, उसकी नौकरानी मार देता है। उसके बाद जो हमारा उसके बाद एक और डीमन होता है, जो ये डीमन जो हमारी थी, जो हमने एपिसोड मतलब कि सीजन 1 में हम जिससे मिले थे, ये बोलते कि मैंने भी अब एक बहुत दवाई बना लिया एंड ये अब काफ़ी खतरा वाली बात है कि अब ये अच्छी बात तो है ही, बट एक काफ़ी खतरा वाली बात भी है कि डेंजरस है कि अब नेजुको जैन और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब उस पर ज़्यादा खतरा होगा। अब जो हमारा माइकल जैक्सन है वो कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। एंड यहाँ पर जो हमारा एपिसोड होता है एंड हो जाता है एंड यहाँ पर लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखाते हुए इस एपिसोड को एंड किया जाता है। एंड अभी जो हमारा मेन हमारा होगा कि ये हसीरा ट्रेनिंग वो अगले साल आएगा एंड फिर ये वाला वो क्या बोलते हैं हमारा मतलब कि कैसल वाला तो हमारा एपिसोड होना फाइनल बैटल होगा, वो अगले साल आएगा, मतलब 23, 24, 25 में आएगा डीमन स्लेयर लास्ट सीजन। तो भाई इस वीडियो को पूरा रैप करते हैं। आपको मेरा हिडन वीडियो चाहिए तो एपिसोड 10 का, तो अभी वो आने वाला है, थोड़ा उसका वेट करना। आपको एपिसोड 9 का हिडन डिटेल देखना हिंदी में, तो आप सेकेंड लेटेस्ट वीडियो जाकर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, सायोनारा।